हेलो एवरीवन, और आज हम न्यू वीडियो लेके आए हैं जिससे आप घर बैठे ही अपना ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वेबसाइट पे जाना है जो आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेंगी। तो आप इसको भी ऐसे ही उठा के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो या फिर आप एम्बेसी की वेबसाइट से जाके भी ले सकते हो। ये जो नीचे दिए हुए वेबसाइट्स है ये सब फ्रॉड है, तो आप बच के ही जो हमें गवर्नमेंट ने दी हुई है वेबसाइट उसी पे जाएं। देन स्क्रॉल करके नीचे आप ये सब टाइप के वीज़े ले सकते हैं। ई वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, बिज़नेस, ई कॉन्फ्रेंस, मेडिकल, इमरजेंसी। इसमें हम आप सैम्पल में जाके आपको दिखाएंगे कि इस फॉर्म को कैसे फिल आउट करना है। तो ये रहा फर्स्ट पेज। सेकेंड पेज पे आके आपको अपने पासपोर्ट डिटेल्स डालने हैं, देन नेशनैलिटी जो आपकी है, उसके बाद में आप कौन सा पोर्ट यूज़ करने वाले हो वो हो, एंड ये बाकी सब आपके खुद के डिटेल्स है। और फिर आपको चूज़ करना है कि कौन से वीज़ा टाइप आपको लेना है। जस्ट एक्सेप्ट करके आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं, कंटिन्यू पे। यहाँ पे आपको अपने अहमदाबाद, क्योंकि हमने एयरपोर्ट चूज़ किया है तो वो आ गया है। उसके बाद में आपको अपने सारे डिटेल्स फिल आउट करने हैं यहाँ पे, जिससे आपके नॉर्मल डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ। उसके नीचे आपको अपने पासपोर्ट डिटेल्स डालने हैं। ये जो नीचे वाले पासपोर्ट डिटेल्स हैं, ये सब पासपोर्ट डिटेल्स होंगे आपके इंडियन पासपोर्ट के। यहाँ पे नेशनैलिटी अल्बानिया लिखा है बिकॉज अल्बनेज़े का उन्होंने दिखाया, बट आप जहाँ भी है, यूएस है तो यूएस, इटली है तो इटली, जो कंट्री आप जहाँ पे हो वो आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स भरने हैं जो इंडियन पासपोर्ट है। यहाँ पे आप नो भी कर सकते हो। उसके बाद में आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना है जो कि ऑब्वियसली आउट ऑफ कंट्री है, और परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे आपको अपने मम्मी पापा के डिटेल्स डालने हैं, लाइक उनका नेशनैलिटी हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखना है कि आपके पास कोई पाकिस्तान से तो नहीं हो आप रिलेटेड, नो करके फिर आप नेक्स्ट पेज पे चल जाएं। यहाँ पे आप यूज़ करोगे आपका प्लेसेस टू बी विजिटेड। यहाँ पे आप यूज़ करोगे कि इंडिया में आप कहाँ कहाँ जाने वाले हो वो सब। आपको अगर जगह कम पड़ रही है तो प्लेस नंबर 2 पे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको होटल बुकिंग नो करना है क्योंकि ऑब्वियसली आपका घर है इंडिया में। आप वो डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद में ये जो है, ये जो वीज़ा डिटेल्स है, इसको आपको नो करना है क्योंकि आपने पहले कभी वीज़ा लेके इंडिया नहीं गए हैं। यहाँ पे जो डिटेल्स है, हैव यू एवर विजिटेड इंडिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप वैसे गए हो क्या, नहीं, ये वीज़ा के लिए तो इसको नो ही करना है यहाँ पे। इसके बाद में ये जो है प्रीवियसली रिफ्यूज़ हुआ है तो नो कीजिए, अगर हुआ है तो येस कीजिए। फिर यहाँ पे आपको एंटर करना है लास्ट 10 ईयर्स आपके कौन से कंट्रीज़ में गए हो वो हो। यहाँ पे आपको नो करना है क्योंकि आप उस कंट्री में अगर नहीं गए हो। अगर आप सार्क कंट्री में गए हो तो आपको सिलेक्ट करना है हाँ। उसके बाद में ये सब तो नो में ही जाता है, नो करना है आपको। उसके बाद में ये जो है, इसमें आपको जो फ़ोटो अपलोड करनी है आपकी, ये 2x2 होनी चाहिए और इसका डायमेंशन 350 पिक्सल टू 350 पिक्सल होना चाहिए। और इसका जो फॉर्मेट है वो JPG या JPEG होना चाहिए। उसके लिए हम जाएंगे canva.com पे, क्योंकि ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको मॉडिफिकेशंस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप canva पे जाके इसमें जो कस्टम साइज़ लिखा है यहाँ पे आप उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे भरिए 350 एंड हाइट ऑल्सो 350।
उसके बाद में ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे वो ब्लैंक होगा और आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करके फिर उस पर लगानी है। इस तरीके का पेपर आपके सामने आ जाएगा। तो अब आप इसमें अपनी फ़ोन से नॉर्मल फ़ोटो लीजिए, आपकी जो फ़ोटो 2x2 होगी उसको आप कानवा में अपलोड करके इस साइज़ में काट के फिर डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। यहाँ जहाँ PNG लिखा है यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है JPEG, वो कर लीजिए, बस सेव कर लीजिए। वो फ़ोटो आप आराम से यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे, क्योंकि हमने फ़ोटो जब अपलोड हो जाएगी फिर हम नीचे जाएंगे। यहाँ पे हमें अपना पासपोर्ट का कॉपी अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में, और इसका भी जो चाहिए है वो है 10 KB से कम फाइल ना हो और 300 KB से बड़ी ना हो। तो आप बस इसको आराम से कानवा पे जाके इसको भी इसी तरीके से एडिट कर सकते हो, और जब सेव करना होगा तब आपको इसको JPG फॉर्मेट पे सेव करना है। उसके बाद में आपका ये जो पेज आएगा वो ऑलरेडी भरा हुआ, उसको एक्सेप्ट करके आगे जाना है एक बार टेस्ट करके। फिर नीचे आके आप इस पेज पे आओगे जहाँ पे आपको जनरेट एप्लीकेशन फॉर्म करना है, और फिर येस करके पे नाउ करना है। जैसे ही आप पे नाउ करते हो आपको पेमेंट वाले पेज पे वो लेके जाएगा, जहाँ पे आप अपना जो क्रेडिट कार्ड है या फिर SBI बैंकिंग जो है नेट बैंकिंग, उससे भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको बहुत बार एजेंट्स बोलेंगे कि ये फॉर्म सही नहीं है, आपको प्रॉपर वीज़ा लेके ही जाना है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ये वीज़ा लेके इंडिया ट्रैवल कर चुकी हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप आराम से इसको लेके जाके जब इमिग्रेशन स्टैम्प पे जाते हो तो वो आपके पासपोर्ट पे ही स्टैम्प लगा देते हैं। तो इसके चार्जेस भी बहुत कम हैं। अगर आप 1 साल का लेते हो तो €40, $40, एंड अगर आप 5 साल का लेते हो तो जस्ट $82। सो गो अहेड एंड गो फॉर इट।